नमस्कार मित्रों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक अंधा साधु जिसे लोग तिरस्कार से देखते हैं, उन लोगों को प्रभु का सच्चा अर्थ सिखा सकता है। आज की कहानी है भीख में मिला प्रभु का प्रसाद, जो न केवल श्रद्धा की शक्ति दिखाती है बल्कि हमें विनम्रता और सेवा का सच्चा अर्थ भी सिखाती है। वाराणसी के पवित्र घाटों पर सुबह की पहली किरणें जब गंगा की लहरों से टकराती थी, तो एक शांत कोना होता है, वहां बैठा होता है एक अंधा साधु दयानंद बाबा। आंखें नहीं थी लेकिन मन पूर्ण ज्योति से भरा था। हर दिन वह अपनी मिट्टी की छोटी सी मटकी लेकर बैठ जाता था। जो भी आता कुछ देता या कुछ कहता, बाबा मुस्कुरा देते। कभी कोई उन्हें एक रोटी देता, कभी कोई बच्चा बासी लड्डू थमा जाता, कभी कोई अपशब्द कह देता, लेकिन बाबा के चेहरे पर वही शांति होती। वे कहते प्रभु का प्रसाद है। एक दिन एक भूखा बालक घाट पर आया, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, कमजोरी से लड़खड़ाते पांव। बाबा ने उसे अपनी मटकी से आधी रोटी निकाल कर दी। बच्चा रोटी खाते हुए बोला, बाबा आपने तो खुद कुछ नहीं खाया। बाबा ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा जिसने तुझे भेजा है वो मुझे भी भूखा नहीं रहने देगा। इस दृश्य को घाट पर खड़ा एक धनी व्यापारी देख रहा था। नाम था सुरेश दास। उसे बाबा की यह संतुष्टि और दया समझ नहीं आ रही थी। वह बाबा के पास आया और व्यंग से बोला, क्या तुम्हें भीख में मिली रोटी को भगवान का प्रसाद मानते हो? शर्म नहीं आती? बाबा शांत स्वर में बोले, जो भी प्रेम से मिले वह प्रसाद ही है होता है, चाहे वह राजा दे या रंग। व्यापारी को चुनौती देने की सूझी। उसने चांदी के सिक्कों से भरा कटोरा बाबा के सामने रख दिया और कहा, ये लो, आज तुम अमीर हो गए। अब बताओ, यह भी प्रसाद है? बाबा ने मुस्कुराकर कटोरा उठाया, गंगा की तरफ बढ़ते हुए बिना कुछ कहे सारे सिक्के नदी में बहा दिए। घाट पर सन्नाटा छा गया। लोग चौंक गए। बाबा ने इतनी दौलत फेंक दी। बाबा बोले, दान वो है जो बिना घमंड के दिया जाए। जहाँ अहंकार हो वहाँ भक्ति नहीं टिकती। ये सिक्के नहीं थे, ये परीक्षा थी और मैंने उसे प्रभु को लौटा दिया। उस रात व्यापारी को सपना आया। वह भगवान कृष्ण स्वयं बोले, सुरेश, जिसे तू भिखारी समझता है वह मेरे दरबार का रक्षक है। तू दौलत से भरा है पर खाली है, वो खाली झोली लेकर भी पूर्ण है। सुबह होते ही सूरज दौड़ते हुए घाट पर गया और बाबा के चरणों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं अंधा था। असली दृष्टि तो आपके पास है। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तू अंधा नहीं था बेटा, बस भ्रम में था। अब अगर मन की आंखें खुल गई तो समझ कि आज प्रभु ने तुझे पर कृपा की है। उस दिन से घाट पर एक नई परंपरा शुरू हो गई। लोग दान करते लेकिन बिना नाम पूछे। वो जानते थे सच्ची भक्ति मौन सेवा में होती है। आप बताइए, क्या आप भी मिले हुए हर छोटे उपहार को प्रभु का प्रसाद मानते हैं, या कभी कभी अहम आ जाता है बीच में? आपका जवाब हमें जरूर बताइए, और अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो दूसरों तक जरूर साझा करें। धन्यवाद मित्रों।